मैया और लाला के मध्य का आज हमारे कन्हैया हमारे ठाकुर जी कह रहे हैं मैया से, मैया मैं तो दुल्हन लूंगा, मेरा ब्याह करा दे। मैया कहती लाला देख ब्याह तो तेरा करवा दूं, पर तेरे लक्षण ठीक नहीं है। लक्षण माने लक्षण। बोले जब देखो जहां देखो बस चोरी कर तो डोले। और कहती है लाला तेरी फिर जात सगाई। जितने भी व्यक्ति आते सब वापस चले जाते हैं, जैसे ही तेरी चोरी की बात सुने सब वापस चले जाए। लाला तेरी फिर जात सगाई, चोरी की बान छोड़ दे मोहन लड़ जाते लुगाई। सारी ब्रज की लुगाइयां हमारे पास आकर के शिकायत करे तेरो लाला चोरी करे। अब बता तुझसे कौन सगाई करेगा, कौन ब्याह करेगा। ठाकुर जी बोले बस भैया हमको कुछ नहीं पता, बस हमारा तो तू ब्याह करवा दे। भैया ने कहा नारा एक काम कर, सांझ को तेरे बाबा आएंगे ना तो बाबा से पूछ के बताऊंगी। बोले ना 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 मैया, तब तक बहुत अच्छी अच्छी चोरियां हाथ से निकल जाएंगी, इसलिए मैया हमारा तो तू अभी ब्याह करवा दे। मैया बोली लाला एक बात बता, अच्छा तेरे ऐसे कौन से गुण हैं जाको देख के कोई अपनी छोरी देगो। ठाकुर जी बोले हमारे बाबा है ना ब्रज के राजा हैं नंद महाराज, कौन नहीं देना चाहेगा इनके घर में अपनी छोरी। मैया बोली ब्याह तेरो है, बाबा को ब्याह आए हैं, ये पूछेंगे छोरा में कहा गुण है तो तू कहा बता। अब ठाकुर जी ने सोची कि अब क्या बताएं। मैया बोली अच्छा तो एक काम कर, पहले तू बता कि तो एक कैसी छोरी चाहिए, तेरे कोई सपने होंगे कैसी बहू हमारी होनी चाहिए। कहाँ सपने, कैसी बहू चाहिए। अच्छा आप लोग भी डिमांड करते होंगे अपने अपने माता पिताओं से कैसी बहू चाहिए, करते कि नहीं करते। एकदम बीए पास एमए पास, बोले 2-4 ट्रैक्टर 4 व्हीलर हो तभी तो ब्याह होगा। अब मैया ने कहा तू बता तेरे ऐसे कौन से गुण हैं, अगर कोई पूछे भी छोरा कहा करे तो कहा कहूंगी चोरी करता है। बता तेरे ऐसे कौन से गुण हैं जाको देख के कोई अपनी छोरी देगा। अगर अच्छा तू कह रहा है तो एक काम कर, बता दो कैसी बहू चाहिए, तेरे मन में क्या सपने हैं, कैसी बहू चाहिए तुमको। अब ठाकुर जी पहले शर्मा रहे कहा कहे, फिर बड़ी सुंदर बात कहते हैं मैया से, मैया पहली क्वालिटी, ध्यान से सुनिएगा, पहली डिमांड। बोले पहली क्वालिटी गोरी गुणवारी होए भोरी सी बेचारी होए। गुणवारी होए भोरी सी बेचारी होए। कैसी होनी चाहिए, गोरी गुणवारी होए भोरी सी बेचारी, एकदम अंग्रेजन गोरी चिकनी। भैया ने कहा अच्छा लाला। वो बोले भैया देख पहली क्वालिटी तो ये हो गई कि गोरी होनी चाहिए, और ऐसे नहीं कि गोरी हो तो किसी भी घर की उठा ला। बोले नहीं, ओ प्यारी नथ बारी बड़े गोप की लली, ओ प्यार नथ बारी बड़ी गोप की लली, हो लली ढूंढ देरी माया में तेरो कहा जाए। अरे ढूंढ देरी माया में तेरो कहा जाए। हो झट दुल्हा बनाए बात मान ले भरी, ओ झट दुल्हा बनाए बात मान ले भरी, भले छोटे हाथ न बीच लगाए दे। ओ भले छोटे हाथ न बीच लगाए दे, भले छोटे हाथ न बीच लगाए दे। ओ भले छोटे हाथ न बीच लगाए दे। मेहंदी थोड़ी सी ओ मैया करवा दे मेरो ब्याह मंगाए दे दुल्हन गोरी। मैया करवा दे मेरो ब्याह मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। मैया बोली अच्छा लाला ऐसी बहू चाहिए। बोली और कहाँ क्वालिटी चाहिए। पहली गोरी गुणवारी होए भोरी सी बेचारी, एकदम अंग्रेजन, दूसरे बड़े राजाओं की बेटी हो। बोले कन्हैया एक बात बता, औरतों को कहाँ क्वालिटी चाहिए, कैसी बहू चाहिए। अब ठाकुर जी बोले सुन भैया, फिर
लली ऐसी ढोड़वाए लऊं गोद में बैठाए लऊं। ओ ललिए सी ढूंढवाए लऊं गोद में मैया बिठाए एकदम लऊं। छोटी सी होनी चाहिए। जब मैं गाय चराने जाऊं ना तो अपनी गोदा में बैठा के ले जाऊं, एकदम छोटी सी। हो लली ऐसी ढोड़वाए लऊं गोद में बैठाए ओ लऊं। ललिए सी ढूंढवाए लऊं गोद में बिठाए। हो रूठ जाऊं तो मनाए मन कर रखे बस। हो रूठ जाऊं तो मनाए मन करे राख। और मैया मेरे मन को अपने बस में करके रखे। मैया बोली अच्छो लाला, और कहाँ कहाँ डिमांड है तेरी? फिर ठाकुर जी बोले रूठ जाऊं तो मनाए मन कर रखे बस। हो रूठ जाऊं तो मनाए मन करे राखे बस। मुझसे प्रेम करे आए तेरे चरण दबाए। हो मुझसे प्रेम करे आए तेरे चरण अब दबाए। कन्हैया ने सोची अगर अपनी अपनी बात कहूंगा तो मैया ब्याह नहीं करवाएगी, इसलिए मैया को लालच दे रहा है। मैया देख अब दिन भर तू थक जाती है कि काम करती करती, अब कोई चाहिए ना तेरे आकर के चरण दबाए पैर दबाए, मैया तेरी सेवा करे। हो मुझसे प्रेम करे आए तेरे चरण दबाए। मुझसे प्रेम करे आए तेरे चरण दबाए। हो रे बते आए आवे बतनों में रस। होरे बते आए आवे बतन। और भैया जब बात करे ना धीरे धीरे ऐसे लगे कि जैसे शब्द नहीं फूल झड़ रहे। मैया ऐसी बहू चाहिए। अब लालच दे रहे हैं मैया को। हो रे बते आए आवे बतनों में रस। होरे बते आए आवे बतन में रस। हो रस ग्राहक घनश्याम किशोरी। हो रस ग्राहक घनश्याम किशोरी। रस ग्राहक घनश्याम किशोरी। हो रस ग्राहक घनश्याम किशोरी। प्रीत बड़े चंद चकोरी सी। हो मैया करवा दे मेरो ब्याह मंगाए दे दुल्हन गौरी। मैया करवा दे मेरो ब्याह मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। अब मैया देख देख कर बलिहार जा रही है। इतनों सो तो लाला, इतनी बड़ी बड़ी बात मैया आनंद ले रही है। बोली लाला देख अब मैं ब्याह तो तेरो करवा देते, लेकिन एक समस्या है, एक प्रॉब्लम है। बोले कौन सी मैया? बोले अब ब्याह करवाने में थोड़ा टाइम लगेगा, न्योत हो जाएगा, और तेरी इतनी रिक्वायरमेंट है ना सर्वगुण संपन्न बहू की, अब बाबा को ढूंढना भी पड़ेगा। न्योत हो जाएगा, बारात जाएगी, और ऐसी सर्वगुण संपन्न कन्या मिलेगी कहाँ पर? ठाकुर जी बोले ना 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 मैया इतना सब झंझट करने की आवश्यकता नहीं है। बोले फिर कहा करें लाला? बोले मैया छोटी सी बारात ग्वाल बाल 5-7। छोटी सी बारात ग्वाल बाल 5। देखो भैया ज्यादा बाराती नहीं चाहिए, बस 5-7 हो उतने में ही काम चल जाएगा। मैया बोली लाला एक बात बता, 5-7 बारातियों में किस किस को ले जाएगा? बोले मधुमंगल है, मनसुखा है, सुधामा है, इस तो कृष्ण एक आध और कोई देख लेंगे। मैया बोली लाला वो सब तो ठीक है, परंतु यहाँ में तूने अपने दाऊ भैया को नाम नहीं लियो, अपने भैया को बारात में नहीं ले जाएगा। ठाकुर जी बोले खबरदार मैया, अगर दाऊ भैया को नाम लियो तो, क्योंकि मैया मोए दाऊ बहुत खिजाया। मैया जब मैं गऊँ चराने जाऊँ ना तो सबसे जाकर के बोले या कन्हैया को हम पेट पे मोल में मेला में खरीद के लाए थे। सबसे जाकर के कहे कि यह हमारी मैया और हमारे बाबा को लाला नहीं है, क्योंकि गोरी नंद यशोदा गोरी। अब विचार करिए, 2 अमेरिका के व्यक्ति हुए एकदम गोरे चिकने, और उनके बीच में कोई अफ्रीकन पहुंच जाए साउथ अफ्रीका के, काले कलूटे से सांवले सलोने से, तो फिर क्या हालत होगी? और ये तो एकदम सांवले सलोने हैं। तो मैया सबसे जाकर के कहे कि हमारो कन्हैया हमारी मैया और हमारे बाबा को लाला नहीं है। मैया बा को तो हम कतई अपनी बारात में नहीं ले जाएंगे।
बोली अच्छा। फिर बोले मैया बा को बारात में नहीं ले जाएंगे, क्योंकि मैया मोई दाऊ बहुत खिजाया। और मैया तू समझे ना कि तेरो लाला तेरो दाऊ भैया बहुत अच्छो है। मैया बहुत जाकर के चिढ़ा गया। मैया सबसे जाकर के कहे कि मैया और बाबा को लाला नहीं है। मैया यशोदा ने कहा लाला मैं अपने 9 लाख गौवन की सौगंध खा के कहूँ ना कि तू मेरो ही लाला है। अब दाऊ कहे तो कहन दे। बोले अच्छा। बोले मैया छोटी सी बारात ग्वाल बाल 5 7। अरे छोटी सी बारात ग्वाल बाल 5 7। मैया छोटी सी बारात होनी चाहिए एकदम। बोले अच्छा। अब एकदम कन्हैया सर मारे मैया तो अपने दाऊ भैया को जाने नहीं, या के साथ में ले जाने से बहुत सी समस्याएं हैं। बोले कौन सी लाला? बोले मैया देख या को हम बारात में ले भी गए तो अगर हम यहाँ को बारात में ले गए और यहाँ ने पीछे से कह रही जब हम बाबरिया लेने बैठे लाला हाउ आगो लाला हाउ आगो, तो मैया बनी बनाई बातें बिगड़ जाएगी। मैया आपको हाउ से बहुत डर लगे। बोले अच्छा। फिर बोले मैया इसके साथ में एक और समस्या है। बोले कौन सी? बोले मैया देख अगर हमें यहाँ को बारात में ले भी गए, अब हम थोड़े सांवले सलोने से हैं और दाऊ भैया गोरे हैं, और अगर यहाँ ने कह रही छोरी वालों ने कि ये नहीं, अगर मैया हमारा ब्याह मिट गया तो और दाऊ भैया का ब्याह फिक्स हो गया तो मैया देख बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। इसलिए दाऊ भैया को हम कतई अपनी बारात में नहीं ले जाएंगे। तो मैया दाऊ भैया को साथ ले जाने में बहुत सी झंझट है। मैया कोरी करे बात झूठो बल दाऊ भ्रात। अरे कोरी करे बात झूठो बल दाऊ भ्रात। हो लेना जाऊं गो बारात राखे कबहू ना मेल। लेना जाऊं गो बारात राखे कबहू ना मेल। मैया हमसे कबहू मेल नहीं राखे, हरदम लड़तो रहे। हो मेल राखे ना कबहू बाको भोरो कहे तू। मेल राखे न कबहू या को भोरो कहे तू। और मैया तू दाऊ भैया को बहुत भोरो कहे, मेरो लाला ऐसो मेरो दाऊ ऐसो। मैया तू जितना भोरो समझे ना दाऊ भैया को, या दाऊ भैया उतना भोरो नहीं है। तो मैया हमारा तो तू ब्याह करवा दे। मैया बोली लाला दाऊ भैया को बारात में नहीं ले जाएगो, अपने बाबा को बारात में नहीं ले जाएगो, फिर किसको ले जाएगो? बोले मैया छोटी सी बारात ग्वाल बाल 5 7। छोटी सी बारात ग्वाल बाल 5 7। हो मल हल्दी दो हाथ पट रेशमी धराए दे। हल्दी दो हाथ पट रेशमी धराए। हो धाय कर कुल रीत गोपी गाए देगी गीत। गोपी गाए देगी गीत। हो को दे पट प्रीत शीस सहरा धराए दे। दे पट प्रीत सहरा। हो धर सहरा ब्याहे को जाऊं। हो धर सहरा ब्याहे को जाऊं। धर सहरा ब्याहे को जाऊं। हो धर सहरा ब्याहे को जाऊं। कछाए दे मंगाए दे दुल्हन गोरी। मैया करवा दे मेरो ब्याह, मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। अब मैया बलहार जा रही है, इतना सो लाला इतनी बड़ी बड़ी बात। बोले मैया दाऊ भैया को हम इसलिए बारात में नहीं ले जाएंगे। बोले अगर हम भावरिया फेरा लेने ताई बैठे तो यहाँ ने पीछे से कह दी लाला हाउ आगो लाला हाउ आगो, तो मैया एक और खतरा है। अब दाऊ भैया को इसलिए साथ में नहीं ले जाएंगे, क्योंकि अगर छोरी वालों को हम नहीं दाऊ भैया पसंद आ गए तो। अब मैया ने कहा देख कन्हैया ऐसी सर्वगुण संपन्न बहू ढूंढने में थोड़ा टाइम लगेगा, न्यू तो जाएगा। अब ऐसी कन्या मिलेगी भी कहाँ?
अच्छा एक बात बता, अगर तेरी नजर में कोई हो तो बता। अब ठाकुर जी शर्मा रहे, अब क्या कहें? बोले अगर तेरी नजर में कोई हो तो बता। अब ठाकुर जी शर्मा रहे, मैया को याद दिलाने का प्रयास कर। अरे मैया याद करना, एक दिन अपने घर खेलने आई, खेलन बादन वो घर आई। ओ खेलन बादन वो घर आई। अरे मैया याद करना, अपने घर एक दिन खेलने आई। अब मैया समझ तो गई, फिर भी कह रही हाँ हाँ वो चित्रा। अरे मैया कौन सी बात कर दी, कहाँ वो धींग धसोर सी, कहाँ हम तेरे नन्हे से कन्हैया। तो को लगे कि बाको और हमारो कछु मेल है। मैया याद करना, एक दिन अपने घर खेलने आई ना, खेलन बादन वो घर आई। ओ खेलन बादन वो घर आई। मैया समझ गई, फिर भी कह रही अरे वो ललिता। अरे मैया कहाँ उस लड़ने का नाम ले दियो, दिन भर लड़ती रेवे, दिन भर लड़ती रेवे। मैया बाको और हमारा तो कतई मेल नहीं है। अरे मैया याद करना, अपने घर एक दिन खेलने आई, खेलन बादन वो घर आई। ओ खेलन बादन वो घर आई। श्री विषुभान किशोरी सी। ओ मैया करवा दे मेरो ब्याह मंगाए दे दुल्हन गोरी। मैया करवा दे मेरो ब्याह मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। अब मैया बलहार जा रही है। मैया ने कहा, अभी भी कन्हैया कह रहे हैं विषुभान किशोरी सी। अब मैया ने कहा देख कन्हैया, विषुभान किशोरी सी या संसार में एक ही है श्री राधा रानी। बोले अगर तुमको कहने में कोई गलती हो रही है तो तू अपना देख ले। विषुभान किशोरी इस 3 लोक 14 भवनों में सर्वगुण संपन्न केवल एक ही है। अब ऐसी सर्वगुण संपन्न कन्या कहाँ मिलेगी? अब कन्हैया फिर कह रहे खेलन बादन वो घर आई। ओ खेलन बादन वो घर आई। श्री विषुभान किशोरी ही। ओ मैया करवा दे मेरो ब्याह मंगाए दे दुल्हन गोरी। मैया करवा दे मेरो ब्याह मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। विषुभान किशोरी ही। अब कह रहे भगवान मैया हमारो श्री राधा रानी से, राधिका रानी से ब्याह करा दे, विषुभान नंदिनी। और ऐसा कई शास्त्रों में वर्णन है। ये हमारे ब्रज का साहित्य कहता है। एक बार विषुभान किशोरी जी, श्री राधा रानी यशोदा मैया नंद रानी के महल गई, तो नंद रानी ने मैया यशोदा के हाथों में, मैया यशोदा ने राधा रानी के हाथों में हल्दी और मेहंदी लगा दी और कहा कि यही हमारे लाला की बहू है। लेकिन जब विषुभान किशोरी जी ने देखा कि नंद महल में जाएंगे, बरसाने जाएंगे, तो सखियां तर्क करेंगी, सब देखेंगी, क्या कहेंगे। तो महल जाने से पूर्व राधा रानी ने मेहंदी और हल्दी के हाथ धो दे एक कुंड में। आप कभी बरसाना गए? यहाँ से बरसाना कौन कौन गया है? हाथ उठाने। बरसाने गए हैं सब? अच्छा बरसाने गए हैं तो आप लाडलीजू मंदिर गए होंगे, और उस लाडलीजू मंदिर के नीचे एक सरोवर है पीली पोखर। आप पीली पोखर सरोवर के बाजू से ही गुजरते हैं, तो उस सरोवर में राधा रानी ने मेहंदी और हल्दी के हाथ धोए थे, जिसे आज वर्तमान में